हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। सीबीएसई की तरफ से बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सभी कैंडिडेट के लिए, ऑल इंडिया के 12th पास एंड ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल कर आ रही है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से। 31 दिसंबर 2024 को ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट किए जा रहे हैं और ये जो भर्ती आपकी है ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, सीधी भर्ती यहाँ पर रहेगी। मींस आपकी यहाँ परमानेंट जॉब रहने वाली है। सो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हों तो आवेदन जरूर कीजिएगा। ग्रेजुएशन में एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट एलिजिबल है एंड 12th में भी आपने किसी भी स्ट्रीम से 12th पास आउट किया हुआ है, आप आवेदन कर सकते हैं। तो 12th एंड ग्रेजुएट मेल एंड फीमेल पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट सभी एलिजिबल होंगे। किसी भी स्टेट बोर्ड या सेंट्रल बोर्ड से आपने 12th किया हो, आवेदन आप कर सकते हैं। क्योंकि सीबीएसई के बारे में आपने सुना ही है, ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन आप सभी जानते ही हैं। सो सेंट्रल लेवल की ये भर्ती है। ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट है। जूनियर असिस्टेंट की जो पोस्ट रहेगी ये ग्रुप सी की पोस्ट है और सुपरिटेंडेंट की जो पोस्ट है ये ग्रुप बी की पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज अगर हम यहाँ पर देखें तो 142 वैकेंसी तो आई हुई है सुपरिटेंडेंट के लिए एंड जूनियर असिस्टेंट के लिए 70 वैकेंसी है। या टोटल वैकेंसीज 200 प्लस हैं, 200 प्लस वैकेंसीज हैं। एंड प्लेस ऑफ पोस्टिंग आप यहाँ पर देख रहे हैं, आपकी जॉब लोकेशन क्या रहेगी, तो एनी ऑफ द वार्ड्स ऑफ ऑफिस, कहीं पर भी, ठीक है। मैक्सिमम एज सुपरिटेंडेंट पोस्ट के लिए 30 साल रखी गई है अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए। जूनियर असिस्टेंट के लिए अपर एज लिमिट 27 साल रखी गई है अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए। रिजर्व कैंडिडेट को रिलैक्सेशन मिल जाएगा। कैटेगरीज वाइज वैकेंसी यहाँ पर देख लीजिए। सुपरिटेंडेंट के लिए देख लीजिए और जूनियर असिस्टेंट की सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है वो ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट के लिए है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को भी यहाँ पर वैकेंसी देखिए। सुपरिटेंडेंट के लिए कितनी वैकेंसीज हैं आपकी कैटेगरी के हिसाब से देख लेंगे। जूनियर असिस्टेंट के लिए 2 वैकेंसी यहाँ पर रखी गई हैं। अब देखिए आपकी जो पोस्टिंग लोकेशन, जो जॉब लोकेशन रहेगी वो हमने देखा कहीं भी होगी। अब ये कहाँ कहाँ पर हो सकती है, तो रीजनल ऑफिसेज, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, एसीसीपीडी, रायबरेली। प्रेजेंटली द रीजनल ऑफिसेज आर लोकेटेड एट, कहाँ कहाँ पर है, अजमेर, इलाहाबाद, भुवनेश्वर, भोपाल, बेंगलुरु, चेन्नई, चंडीगढ़, देहरादून, दिल्ली, दुबई, गुवाहाटी, नोएडा, पटना, पंचकुला, पुणे, तिरुवनंतपुरम, विजयवाड़ा एंड एसीसीपीडी रायबरेली। इनमें से कोई भी आपकी जॉब लोकेशन हो सकती है। इंडियन सिटीजन एलिजिबल हैं। एप्लीकेशन 1 जनवरी 2025, आज से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहे हैं और इसकी लास्ट डेट 31 जनवरी 2025 रहेगी। पूरा जनवरी के महीने आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। एंड आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक की जाएगी, इसके लिए भी इसकी लास्ट डेट 31 जनवरी 2025 से चेकआउट की जाएगी। जो कट ऑफ डेट रहती है, एज हुआ, क्वालिफिकेशन हुई, ये आपकी 31 जनवरी से चेक की जाएगी। अब देखिए यहाँ पर ये जो रिलैक्सेशन है अपर एज लिमिट में, ये देखिए एससी एसटी कैंडिडेट को 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। ओबीसी एनसीएल को 3 साल का है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग 10 to 15 ईयर का दिया गया है। एक्स सर्विसमैन को है। वुमेन्स को यहाँ पर 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। वुमेन कैंडिडेट को 10 ईयर का एज, किसी भी कैटेगरी की हो फीमेल कैंडिडेट, उनके लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया जा रहा है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे तो सुपरिटेंडेंट जो ग्रुप बी की पोस्ट है, इसके लिए बैचलर डिग्री ग्रेजुएट कैंडिडेट एलिजिबल हैं। किसी भी सब्जेक्ट से आपने बैचलर डिग्री ली हुई हो। कंप्यूटर की आपको नॉलेज होनी चाहिए, कंप्यूटर पर वर्क करना आना चाहिए। अपर एज लिमिट 30 ईयर हमने देखी थी, अनरिजर्व के लिए है। लेकिन अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो 40 ईयर तक यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट एलिजिबिलिटी रखती हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका टीयर 1 एग्जामिनेशन होगा जो कि एमसीक्यूज टाइप्स होगा। स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन ये रहेगा, ये इसका फाइनल रिजल्ट से कोई मतलब नहीं रहेगा। सेकंड जो टीयर रहेगा ये डिस्क्रिप्टिव रिटन मेंस एग्जामिनेशन, ये डिस्क्रिप्टिव है, इसमें आपको लिखना होगा, ये ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा। ऑब्जेक्टिव में आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं 4 या 5, लेकिन डिस्क्रिप्टिव में आपको रिटन रहता है, लिखना होता है। साथ में इसमें आपका टाइपिंग टेस्ट भी होगा। अगर इंग्लिश में है तो 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी है तो
30 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड यहाँ पर चेक की जाएगी। जूनियर असिस्टेंट के लिए 12th पास कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं और इसमें भी टाइपिंग मांगी जाती है और एज हमने देख ही लिया है। रिक्रूटमेंट तो इसमें सिंपल आपका एक MCQs टाइप्स एग्जामिनेशन होगा जिसमें आपकी स्पीड जो रहेगी वो 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश, यानी टाइपिंग इसमें भी आपकी रहेगी। सो रिटन एग्जामिनेशन और टाइपिंग के बेस पर आपका सिलेक्शन यहाँ पर किया जाएगा। एप्लीकेशन फीस अनरिजर्व्ड मेल कैंडिडेट के लिए रहेगी। SC/ST कैंडिडेट, वुमेन कैंडिडेट, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट एंड फीमेल कैंडिडेट, इनके लिए फीस माफ है, कोई भी फीस पे नहीं करनी है। अनरिजर्व्ड मेल कैंडिडेट को 800 रुपए एप्लीकेशन फीस यहाँ पर पे करनी होगी। अब एग्जामिनेशन आप देखेंगे, टियर 1 जो एग्जामिनेशन आपका रहेगा इसमें ये 2 पार्ट में होगा। फर्स्ट आपका रहेगा यहाँ पर 3 घंटे का रहेगा और ये एग्जामिनेशन, इसमें आपका करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन आएंगे। 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के रहेंगे। पार्ट सेकंड जो रहेगा इसमें जनरल मेंटल एबिलिटी एंड जनरल इंटेलिजेंस, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, यहाँ पर ये दिए गए टॉपिक्स, इनसे भी 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स के रहेंगे। पार्ट थर्ड जो रहेगा वो एरिथमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी से रहेगा, डाटा इंटरप्रिटेशन से रहेगा, LCM, SCF, ये पूरा आपको सिलेबस उसमें दिया गया है। ये भी 30 क्वेश्चंस रहेंगे 90 मार्क्स के। ज्योमेट्री, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। और फोर्थ पार्ट आपका हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज का रहेगा। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी का रहेगा टेस्ट। सिलेबस आप यहाँ पर देख लेंगे, 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स की। अब टियर 1 विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप, और हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपका पेपर अवेलेबल रहेगा। और ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम आपका होगा टियर 1, ये 150 क्वेश्चन 450 नंबर के आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद टियर 2 रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप, OMR बेस्ड एंड डिस्क्रिप्टिव टाइप रिटन एग्जामिनेशन, ठीक है। अब इसमें आपका देखेंगे तो जो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 10 रहेंगे 30 मार्क्स के। और जो डिस्क्रिप्टिव टाइप यानी आपका जो टियर सेकंड है ना, उसमें ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों तरह का रहेगा। करंट अफेयर से टॉपिक्स आप यहाँ पर देख रहे हैं। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस 10 रहेंगे, टोटल 30 मार्क्स के रहेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस में 4 रहेंगे, 20 मार्क्स के रहेंगे डिस्क्रिप्टिव में। एंड इंडियन हिस्ट्री, कल्चर, ये आप देख रहे हैं किससे कितने क्वेश्चंस किए जाएंगे, वो पूरा सिलेबस आपको इसमें बता दिया गया है, तो आप उसी हिसाब से अपनी तैयारी कर सकते हैं। जो डिस्क्रिप्टिव आपका दिया गया है उसमें आपका यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रेंशन, यहाँ पर देखिए तो टोटल इन्होंने यहाँ पर बता दिया है कि टोटल आपका यहाँ पर मार्किंग कितनी रहेगी, किस तरह से रहेगी। जैसे डिस्क्रिप्टिव में आपसे जो पूछा जाएगा, यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्टिव का बताया गया है और ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का बताया गया है। यहाँ आप ऊपर देखेंगे, ये देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड मार्क्स, ठीक है। तो कितना आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप रहेगा, कितना आपका ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, वो यहाँ पर टोटल नंबर बता दिया गया है। जूनियर असिस्टेंट का देखेंगे तो इसमें आपके 100 क्वेश्चन 300 मार्क्स के रहेंगे। MCQ इसमें सिंगल एक ही पेपर होगा और 2 घंटे का आपको पेपर है ये, जिसमें 5 पार्ट ही रहेंगे जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। जनरल अवेयरनेस, नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, रीजनिंग, मैथमेटिकल, जनरल हिंदी इंग्लिश, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, अवेयरनेस अबाउट स्कूल एजुकेशन। 100 क्वेश्चन 300 मार्क्स के। इसके बाद आपका यहाँ पर ये देखिए लेवल और देख लीजिए, क्योंकि सुपरिटेंडेंट की जो पोस्ट है वो ग्रेजुएशन लेवल की है, तो टियर 1 आपका सेकेंडरी लेवल का ही रहेगा दोनों का, लेकिन टियर सेकंड जो है वो ग्रेजुएशन लेवल का रहेगा सुपरिटेंडेंट का। इंटरव्यू यहाँ पर नहीं होगा, टियर 1 और टियर 2 के बेस पर आपका यहाँ पर सिलेक्शन फॉर कट ऑफ मार्क्स फॉर टियर 1 एंड टियर 2 विल बी 5% बिलो द कट ऑफ मार्क्स ऑफ द यूर कैंडिडेट, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपका मार्किंग का दिया गया है। नेक्स्ट आपको सिटीज ऑफ एग्जामिनेशन आप देख सकते हैं, कहाँ पर आपके एग्जामिनेशन सिटी पढ़ सकते हैं। तो ये लिस्ट यहाँ पर दी गई है, सिटी कोड दिया गया है। जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको इनमें से कोई एक सिटी मिल जाएगी एग्जाम सेंटर के रूप में, जिसमें विजयवाड़ा है, गुवाहाटी है, पटना, चंडीगढ़, दिल्ली, बेंगलुरु, भोपाल, तिरुवनंतपुरम, पुणे, भुवनेश्वर, अजमेर, चेन्नई, प्रयागराज, देहरादून, ये आपके दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपका महाराष्ट्र में पुणे रहेगा, भोपाल मध्य प्रदेश में भोपाल रहेगा, यूपी में प्रयागराज रहेगा। तो ये आपके एग्जामिनेशन सेंटर हैं। ओके, तो अगर आप इसमें आवेदन कर रहे हैं तो एक बार आप इसको डिटेल नोटिफिकेशन चेकआउट कर लीजिए, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर। एंड 31 जनवरी 2025 इसकी लास्ट डेट है आवेदन करने की।
अब इसमें अभी एग्जामिनेशन डेट क्लियर नहीं की गई है कि एग्जामिनेशन आपका कब तक होगा, लेकिन आप तैयार रहिए, 2 से 3 महीने में आपका एग्जाम होगा यहाँ पर, क्योंकि पूरा जनवरी आपका यहाँ पर एप्लीकेशंस चलने वाले हैं। उसके बाद आई थिंक मार्च में एग्जाम हो सकता है, नॉट श्योर। अपडेट रहिएगा अगर आप इसके लिए आवेदन कर रहे हैं। और ये वैकेंसी अपडेट आपको अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।